नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में जो रिसेंट लीगल अपडेट आई है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और जो ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था उसके द्वारा आई है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें मुद्दे में विषय में क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले हम विषय को आगे बढ़ाएं, आपसे निवेदन है, जैसा हम हमेशा करते आते हैं, कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सीधे आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर अवश्य करिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जनवरी महीने में या यूँ कहें कि दिसंबर 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को ओबीसी का जो आरक्षण था उसको लेकर के जो सरकार ने ओबीसी सीटें अलॉट की थी, जो आरक्षित की थी, उसको लेकर के एक बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। उसको लेकर के क्या क्या विषय उठे थे, क्यों क्यों क्या हुआ था, उसको लेकर के एक सीरीज ऑफ वीडियो है, जो इसमें आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिलेंगे। और मैं इस वीडियो को उस पूरे जो सीरीज है उस सीरीज के साथ जोड़ दूंगा, ताकि आप जब देखना चाहें तो पूरा वीडियो सारे एक साथ देख सकें। वहाँ पर हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि निकाय चुनाव क्यों विलम्ब हुआ, क्या क्या उसमें और हो सकते थे, वो सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देशित की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ये कह दिया था कि आप चुनाव करा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। और क्योंकि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो थी वो भी ये चाहती थी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो, इसलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण तय करना जरूरी है, इसके लिए एक समिति बनाई जाए। तो सरकार ने समिति बनाई थी जिसको 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जिसे ओबीसी आयोग के नाम से जाना जाता था। हालांकि उसको 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन उन्होंने अपने काम में तेजी दिखाते हुए 9 मार्च को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद के कुछ दिन बाद उसको माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया, क्योंकि उन्हीं के निर्देशों के आधार पर ये समिति बनाई गई थी। और उन्हें ये दिखाने का प्रयत्न किया गया कि जिस आधार पर उस एप्लीकेशन में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व की अधिसूचना जारी की थी, उसमें जो सीटों का बंटवारा किया था, जो आरक्षण था, उसको जिस हिसाब से चैलेंज किया गया था, जिन लॉज और बाई लॉज के आधार पर चैलेंज किया गया था, जिस क्राइटेरिया के आधार पर चैलेंज किया गया था, जो वर्तमान आयोग है उसने जो रिपोर्ट या जो आरक्षण की सूची प्रस्तुत की है वह उन सारे क्राइटेरियाज पर, उस लॉज और बाई लॉज पर खरी उतरती है कि नहीं, इस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वह अंतिम रिपोर्ट है और इस पर चुनाव कराया जा सकता है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि इस जो आरक्षण की नई जो प्रावधान आयोग ने दिए हैं उसी के अनुक्रम में आरक्षण जारी करते हुए चुनाव की अधिसूचना जारी करें और अति शीघ्र चुनाव संपन्न कराएं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन का, इस निर्णय का स्वागत किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो अति शीघ्र 2-3 दिन के अंदर ही अधिसूचना जारी करेंगे और जिस क्राइटेरिया के आधार पर ओबीसी आरक्षण ओबीसी आयोग ने तय किया है उसी आधार पर सीटों का आवंटन करते हुए, यानी कि हमने पूर्व में इसका डिस्कशन किया हुआ है कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो इस आधार पर था कि क्या वह जिस क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है वहाँ ओबीसी जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उनसे इकोनॉमिकली, सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या नहीं, और अगर वो उनसे उसी वे में कम्पीट कर सकते हैं तो वहाँ उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ 27% ओबीसी आरक्षण की बात की गई थी, जो कि अपने लिमिट से वो भी एक्सीड कर रहा था। तो इन सारे विषयों को ध्यान में रख करके एक ओबीसी रैपिड सर्वे किया गया ओबीसी आयोग के द्वारा और एक लगभग 350 पेज की रिपोर्ट आयोग ने सौंपी थी, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद ऐसा संभव है कि अति शीघ्र जो है चुनाव की सूचना जारी होगी और नई जो आरक्षण की सूची है वो प्रकाशित होकर के अति शीघ्र अप्रैल माह या मई मध्य तक चुनाव संपन्न करा करके नए जो मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं और सारे लोग हैं उनका चुनाव करके घोषित कर दिया जाएगा। आगे इसमें जो भी अपडेट होगी उसके लिए हम आपसे जुड़ेंगे। अभी तब तक के लिए हमें क्षमा
हमें विदा करिए। नमस्कार।